क्या वाकई अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट मुसलसल जारी रहती तो आज भारत पाकिस्तान से दुगने मैच जीत चुका होता, या ये सिर्फ एक ऐसा मफरूजा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हुए कहा है कि अगर 2007 के बाद भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज मुसलसल खेली जाती रहती तो आज भारत पाकिस्तान के मुकाबले में दुगने मैच जीत चुका होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्रेसिंग रूम कभी हरीफों पे दहशतकारी करता था, आज वहां खौफ का माहौल है। अब मैं बात करूंगा इस दावे की। सबसे पहले ये मानना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। टेस्ट क्रिकेट में मसाइल हैं, मुसलसल उतार चढ़ाव है और बड़े बड़े मैचों में भी पाकिस्तान ने मायूस किया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत के सामने बेबस हो जाएगा? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। विक्रांत गुप्ता साहब, एक बात आप भूल गए हैं, पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल क्रिकेट का रिकॉर्ड। टेस्ट में पाकिस्तान भारत से आगे है और वनडे में भी पाकिस्तान की फतवाहत ज्यादा हैं। 2007 के बाद दोनों टीमों के दरमियान बायलैटरल टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन आखिरी बायलैटरल वनडे सीरीज हुई थी 2012 और 13 में, वो भी भारत की सरजमीन पर। और नतीजा क्या निकला था गुप्ता साहब? पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से सीरीज में शिकस्त दी थी। यानी पाकिस्तान ने भारत को उसकी अपनी सरजमीन पर शिकस्त दी थी। तो फिर ये कैसे तय कर लिया गया कि अगर बाहमी क्रिकेट जारी रहती तो भारत आज पाकिस्तान से दुगने मैच जीत चुका होता? ये एक मफरूजा है, हकीकत नहीं। क्रिकेट में अगर और मगर से रिकॉर्ड नहीं बनते, रिकॉर्ड मैदान में बनते हैं। और अगर आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान लाजमन ये सीरीज जीत जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा भारत के लिए पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज और आईसीसी इवेंट्स में बहुत फर्क होता है। बायलैटरल सीरीज में 5 या 3 मैचेस होते हैं। टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल खेलने का मौका मिलता है, तैयारी का मौका मिलता है, कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं और भारत और पाकिस्तान की कंडीशंस तो एक दूसरे से काफी मिलती हैं और कमजोरियों पर काफी काम करने का वक्त भी मिल जाता है। बायलैटरल सीरीज के दौरान पाकिस्तान के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को उसकी अपनी कंडीशंस में भी परेशान कर सकते हैं और अपनी कंडीशंस में तो पाकिस्तान मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। यहां एक बात वाजे कर दूं, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा मसला बायलैटरल क्रिकेट नहीं बल्कि आईसीसी इवेंट्स हैं। वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अक्सर मुश्किलात का सामना किया है। ये पाकिस्तान की कमजोरी है, इसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इसी कमजोरी को बुनियाद बनाकर ये कहना कि बायलैटरल सीरीज जारी रहती तो भारत दुगने मैचेस जीत चुका होता, ये बहुत बड़ा मफरूजा है। और एक दिलचस्प बात भी देखें, भारत जैसी मजबूत टीम भी हालिया बरसों में अपनी ही सरजमीन पर न्यूजीलैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से हारी है। न्यूजीलैंड की बी टीम से अपने ही घर में वनडे सीरीज हारी है, नेदरलैंड से T20 सीरीज हारी है और भारत की टीम इंग्लैंड में T20 और वनडे दोनों सीरीज हार के आई है। तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकबिल के नताइज अभी से कैसे तय किए जा सकते हैं? असल मसला यह है कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट बेहतर बनाना होगी। बैटिंग में तसलसल चाहिए, बॉलिंग में तसलसल चाहिए और सबसे बढ़कर बड़े मैचों में जहनी मजबूती चाहिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान अब भारत को टफ टाइम नहीं दे सकता, ये पाकिस्तान को कम समझना होगा। पाकिस्तान आज मुश्किल दौर में जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इतना भी कमजोर नहीं कि भारत के सामने खड़ा ही ना हो सके। अगर कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज का ऐलान हो जाए तो असल जवाब किसी जर्नलिस्ट के बयान से नहीं मिलेगा, जवाब मैदान में मिलेगा। और आखिरी बायलैटरल वनडे सीरीज का नतीजा भी हमारे सामने है। पाकिस्तान ने भारत को भारत में 2-1 से शिकस्त दी थी। तो विक्रांत गुप्ता साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ दुगनी शिकस्तों की पेशनगोई करना शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब आप बताएं, अगर आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान या भारत?